मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, तो स्थूल शरीर का वर्णन चल रहा है, क्योंकि ये जो जीव है जो अनात्म से बंधा हुआ है, जो कि मुक्त रूप होते हुए भी विषयों की आसक्ति और जो देह इंद्रिय प्राण आदि है इनमें जो अहमता ममता है इसी से बंधा हुआ है मुक्त रूप होते हुए भी। तो इसलिए स्थूल शरीर का बतला दिया है। जन्म जरा मरण ये स्थूल शरीर के धर्म हैं। मोटा पतला अनेकों प्रकार की ये जो बाल्य युवा वृद्धावस्था है ये सब शरीर की है, आत्मा की नहीं। वर्णाश्रमादि अनेकों प्रकार के जो यम नियम हैं ये भी स्थूल शरीर के ही है। पूजा सम्मान और अपमान आदि जो है ये भी क्या है, ये भी स्थूल शरीर की ही विशिष्टताएं है, विशेषताएं है। तो इसलिए ये स्थूल शरीर का स्वरूप बतला दिया। अब बतलाना क्या है? बतलाना ये है कि स्थूल शरीर से और सूक्ष्म शरीर से और कारण शरीर से आत्मा अलग है, ये बतलाना है। तो स्थूल शरीर का स्वरूप बतलाने के पश्चात सूक्ष्म शरीर का स्वरूप बतलाएंगे। अब सूक्ष्म शरीर का स्वरूप क्या है, किन से मिल कर के ये सूक्ष्म शरीर बनता है, तो उनको बतलाते हैं। तो पहले 10 इंद्रियां और 5 प्राण और अंतःकरण चतुष्ट। तो ऐसे 19 तत्व और अंतःकरण को मन बुद्धि ही मान लेंगे तो 17 तत्व। तो ये 17 तत्वों से बना हुआ जो है उसको क्या कहते हैं? सूक्ष्म शरीर। इसका ही गमनागमन है लोक परलोक आदि में। ये स्थूल शरीर तो यहीं पड़ा रह जाता है, इसको तो अग्नि में यहीं क्या कर देते हैं, भस्म कर देते हैं। लेकिन ये सूक्ष्म जो शरीर है ये आता जाता है अपने कर्म संस्कार वासना के अनुसार। तो देखो पहले 10 इंद्रियां सुन लीजिए कौन कौन सी है। बुद्धीन्द्रियाणि श्रवणं त्वगाक्षी घ्राणं च जिह्वा विषयावबोधना वाक्पाणिपादं गुदमप्युपस्थः कर्मेन्द्रियाणि प्रवणेन कर्मसु। बुद्धीन्द्रियाणि श्रवणं
त्वग अक्षी घ्राणं च जिह्वा विषयावबोधनात् वाक् पाणिपादं गुदम् अपि उपस्थः कर्मेन्द्रियाणि प्रवणेन कर्मसु बुद्धिन्द्रियाणि, है ना। बुद्धि कहते हैं ज्ञान। बुद्धि किसको कहते हैं? ज्ञान। कहते बड़ा बुद्धिमान है, अर्थात बड़ा ज्ञानवान है। जो ज्ञान हम संग्रह करते हैं सज्जनों के सानिध्य में, या देख सुन पढ़ करके जो भी ज्ञान का संचय होता है उसको क्या कहते हैं? बुद्धि, है ना। बुद्धि का मतलब ये नहीं है कि जिसकी बड़ी खोपड़ी होगी उसमें ज़्यादा बुद्धि होगी, जिसकी खोपड़ी जो है खोपड़ी मतलब ये खोपड़ा है, ये जिसका छोटा होगा तो उसकी बुद्धि कम होगी, ऐसा नहीं है। जिसने जीवन में जो ज्ञान का संग्रह किया है, अब संग्रह करते हैं ना लोग, धन का संग्रह करते रहते हैं, वस्तुओं के संग्रह करते रहेंगे, लेकिन ज्ञान का संग्रह तो थोड़े ही लोग होते हैं। जैसे लोभी व्यक्ति को धन का लोभ होता है, निरंतर किसका चिंतन करता है? धन का, उसी के लिए उद्योग करता है, प्रयत्न करता है धन प्राप्ति के लिए। ऐसे ही जो विचारवान होता है ना, वो ज्ञान का पिपासु होता है, ज्ञान की भूख होती है, कहाँ से कब क्या सीख लूं, निरंतर सीखने की भूख। विद्यार्थी कहते हैं ना उसको, विद्यार्थी विद्या का ही अर्थी है, विद्या को ही चाहने वाला, ज्ञान को ही चाहता है। लेकिन जो ज्ञान को चाहता है ना, ये कहा है कि सुखार्थिम चेत त्यजेत विद्याम विद्यार्थिम चेत त्यजेत सुखम। सुखार्थी ना कुतो विद्या कुतो विद्यार्थी ना सुखम। सुखार्थी ना कुतो विद्या, जो सुख चाहता है उसको विद्या नहीं मिलेगी, है ना। अपने मन मर्जी अपने हिसाब से, उसको विद्या कहाँ से मिलेगी? सुखार्थी ना कुतो विद्या कुतो विद्यार्थी ना सुखम। विद्यार्थी को सुख कहाँ, विद्यार्थी को कहाँ सुख है? प्रातः काल उठेगा, स्नान आदि करेगा, योग आदि करेगा, आसन प्राणायाम करेगा, बैठ करके संध्या वंदन करेगा, उसके पश्चात जलपान आदि करेगा, फिर अपना जो पढ़ा हुआ है उसका पाठ करेगा, फिर विद्यालय में जाएगा। फुर्सत है? विद्यार्थी जीवन में फुर्सत तो कभी भी नहीं है। जिसको कुछ करना है उसको फुर्सत ही नहीं है, और जिसको कुछ नहीं करना है फुर्सत ही फुर्सत है। हम देखते कि फुर्सत ही नहीं होती। हाँ फुर्सत है, थोड़ा भी समय मिल जाए तो कुछ चिंतन करे, कुछ सीखे, कुछ समझे। समय तो बहुत थोड़ा है, तो निरंतर जो है प्रयत्नशील रहता है सीखने की। एक बहुत बड़े संत थे, तो मैंने उनसे कहा कि आप तो बहुत बड़े महान संत हो, बालक ही थे, और हमने कहा इतनी आपकी प्रसिद्धि है, इतनी प्रतिष्ठा है, इतने आप विद्वान हैं। तो उन्होंने एक ही बात कही, हम तो विद्यार्थी हैं। क्या कहा? हम तो विद्यार्थी हैं, सीख रहे हैं। अभी भी क्या कर रहे हैं? 60-65 वर्ष की आयु थी, अच्छी प्रतिष्ठा थी, अच्छे विद्वान थे, बड़े ज्ञानी तपस्वी थे, लेकिन क्या कह रहे थे? सीख रहे हैं हम तो अभी भी, है ना। साधु का सीखने की एक अपना अलग स्तर है, सबका अपना अपना स्तर होता है। साधु के सीखने का स्तर क्या है? साधु के सीखने का स्तर है कि समस्त वासना, समस्त आसक्ति, समस्त अनात्म में जो आत्मबुद्धि है उनका परित्याग के लिए प्रयत्नशील रहना।
और निरंतर अपनी आत्मा का चिंतन और उसकी अनुभूति पारायण रहना। अपने अपने स्तर है ना। जैसे कोई कन्या है, उसका अपना स्तर है, उसको भोजन बनाना है, घर संभालना, परिवार वालों को किस प्रकार से संतुष्ट रखना, अपने अपने स्तर है। विद्यार्थी का अपना स्तर है, विद्या ग्रहण करना, अपने गुरुदेव को प्रसन्न रखना है, सेवा करना, अपना अपना स्तर है। लेकिन संत भी विद्यार्थी है। तो विद्यार्थी जब तक पूर्णता की प्राप्ति ना हो जाए, जब तक पूर्ण ना हो जाए, पूर्ण जो अपना स्वरूप है, जब तक उसका अधिगम ना हो, अनुभव ना हो, तब तक विद्यार्थी है। अर्थी माने चाहना, चाहता है। चाहता कौन है? अधूरा। पूरा? फिर आप कहोगे कि महाराज हम तो चाहते ही नहीं, इसलिए हम तो पूरे हैं। तो पूरे बहुत फिरते धरती पर, नहीं? पूरे पूरे तो हैं। चाहिए कुछ नहीं, छोड़ेंगे कुछ नहीं, करेंगे कुछ नहीं, हैं? यही बात है ना। चाहिए कुछ नहीं, कहने के लिए कुछ नहीं चाहिए, छोड़ने को छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, और करने को करेंगे कुछ नहीं। तो ऐसे पूर्ण ही धरती पर क्या होते हैं? हाँ, बड़े दृष्टिगोचर होते हैं। तो विद्यार्थी का मतलब अर्थी जो चाहते हैं कि अनात्मा सारा भ्रम अध्यास अज्ञान निवृत्त हो करके स्वरूप प्रतिष्ठा, वो भी विद्यार्थियों। जैसे भोजन की भूख होती है ना, जैसे जल की प्यास होती है ना, जैसे श्वास ऑक्सीजन लेने की तड़प होती है ना, वैसी विद्या ग्रहण की क्या होनी चाहिए? एक तड़प। हर समय एक सीख है। हम बहुत से लोग को देखते हैं कि बहुत बहुत वर्षों तक, 70 वर्ष के 80 वर्ष के हो गए, सीखा कुछ नहीं। ऐसे भी बालक को हम देखते हैं बड़ी तेजी से सीखते हैं। बुराई को छोड़ देना, अच्छाई को, उसके लिए शाम तक की प्रतीक्षा क्यों की जाए? मध्याह्न की प्रतीक्षा क्यों की जाए? प्रातः काल अपनी कमी पता लग गई, प्रातः काल ही अपनी कमी छोड़ करके तुरंत जो है वो क्या किया जाए? कुछ अच्छाई को, सद्गुण को पकड़ लिया जाए। बहुत से लोग हैं एक ही दूरी पर, एक ही कक्षा में जीवन बीत जाता है, एक ही कक्षा में, एक ही स्तर। क्या नाम? विद्यार्थी। अच्छा जी, तो विद्या माने ज्ञान का जो चाहने वाला है। तो बुद्धि किसको कहते हैं? बुद्धि जो ज्ञान का संचय है, जो ज्ञान का संग्रह है, पुंज है, वही बुद्धि है, वही। और बुद्धि कोई ये नहीं कि बुद्धि कहीं है, अच्छा किसी के अंदर बुद्धि की कमी है तो ऐसा करते हैं उसके कुछ पेंच वेंच टाइट कर देंगे, डॉक्टर लोग खोपड़ी खोल करके कुछ डाल देंगे, कुछ निकाल लेंगे, बुद्धिमान हो जाएगा। ऐसा नहीं। ये जो संस्कार, ये जो विचार, ये जो ज्ञान, ये जो विवेक, यही बुद्धि है। और ये कहीं दुकान पे नहीं मिलती, केवल सज्जनों के संग। बुद्धि कहाँ मिलती है? सज्जनों के संग, संत जनों के संग, सदग्रंथों के स्वाध्याय। बाकी दुकान पे मिलती हो, हैं? ईश्वर दे देता हो, ईश्वर अपनी तरफ से कहाँ से देगा? हैं? और ईश्वर बड़ा पक्षपाती होगा, किसी को देगा किसी को नहीं देगा। कहेंगे भाई ऐसा ईश्वर हमें नहीं चाहिए, गड़बड़ हो गया ना ईश्वर, किसी को तो दे दिया उसने और किसी को नहीं दिया। तो ये जो बुद्धि है ये तो संत जनों के, सज्जनों के, महापुरुषों के संग से ही मिलती है, और कहीं नहीं मिलती है बुद्धि। तो इसलिए बुद्धि माने ज्ञान। तो पहले गिनाते बुद्धिन्द्रियाणि। प्रथम क्या है? ज्ञानेन्द्रिया। कितनी है? 5। बुद्धिन्द्रियाणि माने ज्ञानेन्द्रिया कितनी है? 5 है। 5 कौन कौन सी?
श्रवणम, त्वग, अक्षि, घ्राणम और जिह्वा। कितनी हो गई? 5 हो गई। श्रवणम माने श्रोत्रेंद्रिय, और त्वग माने त्वग इंद्रिय, और फिर चक्षुरेंद्रिय, और रसनेन्द्रिय, और घ्राणेन्द्रिय। ये 5 जो है श्रोत्र, त्वग, चक्षु, रसना और घ्राण, ये 5 ज्ञानेन्द्रिय है, ज्ञान कराती, ये ज्ञान के साधन हैं। विषयावबोधनात् कह भी दिया है कि विषयों का ज्ञान कराने के कारण से इनको क्या कहते हैं? ज्ञानेन्द्रिय। ये कर्म नहीं करती है, ये क्या करती है? ज्ञान कराती है। प्रथम ज्ञानेन्द्रियों ने ज्ञान कराया, उसके पश्चात चित्त में उस विषय को पाने की लालसा हुई, और कर्म इंद्रिया जो है, कर्मेंद्रियों ने उसको प्राप्त करने के लिए क्या किया? कर्म किया। कर्मेंद्रिया क्या करती है? कर्म है। तो विषयावबोधनाद, विषयों का ज्ञान किससे होता है? ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा। तो इसलिए इनका नाम ज्ञानेन्द्रिया पड़ गया। तो शब्द का ज्ञान श्रोत्रेंद्रिय से, स्पर्श का ज्ञान त्वगेंद्रिय से, और रूप का ज्ञान चक्षुरेंद्रिय से, और रस का ज्ञान रसनेन्द्रिय से, और गंध का ज्ञान घ्राणेन्द्रिय से। तो ज्ञान कराती है। पुष्प में बड़ा सुगंध आ रही है? तो फिर मन जो है वो ज्ञान क्या हुआ? अंतःकरण में ज्ञान हुआ कि पुष्प में बड़ी सुगंध आती है, तो अंतःकरण प्रेरित करता है कर्मेंद्रिय को, हैं, पैरों को कि चलो, तो पैर जाते हैं, और हाथों को कहता है तोड़ ले, वो तोड़ लेता है ना। और एक चीज़ और भी है, ये ज्ञान जो कराती है फिर रोती भी वही है, हैं? देखा पुष्प तोड़ लिए, अंबाली ने देखा, डंडा मारा, तो देखा किससे था? सबसे पहले ज्ञान किससे हुआ था? तो पानी कहाँ से निकलता है? आँखों से ही पानी निकलता है कि तू नहीं, तो शुरुआत तो यहीं से हुई थी ना। देखा तो फिर इसलिए डंडे लगेंगे तो पानी भी आँखों से ही निकलेगा। ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान हुआ। तो ये 5 जो है विषयों का ज्ञान कराने से ज्ञानेंद्रिया हुई। और वाक ऐसी 5 जो है क्या है? कर्मेंद्रिया है। वाक, पाणी, पादम, गुदम, उपस्थः। वाक माने वागेंद्रिय, पाणी हस्तेंद्रिय, और पादम माने पैर, गुदम माने जो गुदेंद्रिय है, और उपस्थम माने जो उपस्थेंद्रिय, जननेन्द्रिय। तो ये क्या हो गई? 5 कर्मेंद्रिया है। ये 5 जो है इनसे क्या होते हैं? कर्म होते हैं, है ना। तो वाणी के द्वारा क्या कर्म होता है? जो भाषण रूप कर्म है वो किससे होता है? वाणी से होता है। और हाथों से लेने देने रूप जो कर्म है वो किससे होता है? हाथों से। और जो आना जाना रूप कर्म है वो किससे होता है? पैरों से। और जो मल का त्याग है वो किससे होता है? गुदेंद्रिय से। और जो मूत्र आदि का विसर्जन है वो किससे होता है? उपस्थेंद्रिय से। तो ये सब क्या होगी? 5 कर्मेंद्रिय। इनके द्वारा क्या होते हैं? कर्म होते हैं। और पहले वाली के द्वारा क्या होते हैं? ज्ञान होते हैं। तो 5 ज्ञानेन्द्रिया हुई और 5 कर्मेंद्रिया। प्रवणेन कर्मसु, कर्म में प्रवृत्त होने के कारण से। कर्म में क्या होती है? ये प्रवृत्त, कर्म में प्रवृत्त रहती है ना, हाथ पैर आदि इंद्रिया। तो इसी कारण से इनका नाम क्या पड़ गया? कर्मेंद्रिय। तो ये 10 इंद्रिया हो गई, 5 ज्ञानेन्द्रिया और 5 कर्मेंद्रिया। इस सारे विज्ञान को समझ, ये विज्ञान है। अध्यात्म क्या है? विज्ञान है। इस विज्ञान को समझ ले। इस शरीर क्या,
इंद्रिया क्या, प्राण क्या, अंतःकरण क्या और चिदाभास क्या और उसका जो अधिष्ठान चेतन कूटस्थ क्या, इनको पृथक पृथक समझ ले, परमात्मा का ज्ञान हो जाता है ना। अन्यथा क्या होता है, उस मशीन को ही क्या माने रहता है, मैं माने रहता है। स्थूल शरीर को लेकर के कहता है अपने आप को, मैं मोटा, मैं पतला, मैं काला, मैं गोरा, मैं बूढ़ा, मैं जवान, मैं रोगी, मैं स्वस्थ, इसको लेके कहता है। स्थूल शरीर को लेकर के कहते हैं मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, मैं जो ब्रह्मचारी, मैं गृहस्थी, किसको लेके कहता है, स्थूल शरीर को लेके। वैसे ही इंद्रियों को लेके कहता है मैं अंधा, मैं बहरा, मैं गूंगा, किसको लेकर के कह रहा है, जबकि ये अंधी गूंगी बहरी कौन है, इंद्रिया है। मैं लंगड़ा, मैं टूंडा, ये सब क्या है, मैं है या इंद्रिया है, इंद्रिया है ना। तो ये इंद्रियों के जो धर्म है वो किस में मान लिया, अपने में मानता है। ये भी अविवेक ही तो हुआ ना, मूढ़ता ही हुआ। जबकि अंधा, बहरा, गूंगा, नकटा, लंगड़ा आदि सब क्या है, ये इंद्रिया है। ये सब क्या है, इंद्रिया। इसी प्रकार से जो मैं भूखा और मैं प्यासा, ये किसको, प्राणों को लेके कहता है। धर्म किसके, प्राण के। भूख प्यास किसके धर्म, प्राणों के धर्म। यदि प्राण का संचरण ना होवे तो भूख प्यास नहीं लगेगी। इसलिए योगी लोग क्या करते थे, योगी लोग जो है अपने शरीर का संपूर्ण शोधन करके, वस्ती आदि करके, नोली वस्ती नेति धोती हैं आदि क्रियाएं करके शरीर को क्या कर देते थे, बिल्कुल शोधन कर देते थे। शरीर में अन्न का बिल्कुल भी, क्योंकि अन्न तो पड़ा रहेगा तो सड़ेगा, अन्न पड़ा रहेगा तो क्या होगा, सड़ेगा। तो पूरे शरीर का आंतों का शोधन करके और प्राणायाम उनका सिद्ध होता था। तो प्राणायाम श्वास लेना छोड़ देते थे, फिर महीनों बैठे रहो चाहे वर्षों बैठे रहो, भूख प्यास तो लगेगी नहीं, क्योंकि भूख प्यास लगती है केवल प्राणों से, है ना। श्वास ना चले इसलिए जो दौड़ का आएगा ना, भूख लगी हुई है भाई, काम करेगा तो क्या है, क्योंकि प्राण क्या हुए हैं, प्राण धोखनी बन गए ना। जितना तेज प्राण चलेंगे, अब धीरे धीरे चलते रहो, धीरे धीरे करते रहो। कह जी मैं दिन भर काम करता हूँ, भूख लगती नहीं, दिन का उठाने में लगा रहता है। धीरे धीरे से करने में जब श्वासों का वो नहीं होगा ना, श्वासों का व्यायाम नहीं होगा तो हाँ भूख प्यास नहीं लगेगी। इसे जितना थकेंगे, जितना लंबे लंबे श्वास आएंगे, उतना ही क्या होगा, हाँ। इसलिए परिश्रम करने वालों को भूख लगती है और परिश्रम नहीं करने वालों को, हाँ। और वो रामानंद जी थे, वो बड़े अच्छे बात कहते थे कि जो करता है वही खाता है। वे भगवान ने बड़ा अच्छा नियम बना रखा है, यदि थाली आदमी खाने लग जाए तो सारे धरती का अन्न खा जाएंगे और जो करने वाले भूखे मर जाएंगे। बात सही है, जो करेगा वो खाएगा और जो नहीं करेगा वो भूख नहीं लगेगी। आज तो भूख नहीं है, हाँ। तो इसलिए ये, क्योंकि किससे संबंध है, प्राणों से संबंध है। तो भूख प्यास किसके हैं, धर्म प्राण के। लेकिन कहता क्या है कि मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ, जबकि ये प्राण है भूखे प्यासे। वैसे ही जो सुख दुख है, जो मान अपमान है, वो किसके हैं, वो अंतःकरण के। सुख दुख, मान अपमान, ज्ञान अज्ञान आदि किसके धर्म है, अंतःकरण के। मानता किसके हैं, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं बहुत विचारवान हूँ, मैं बहुत चिंतनशील हूँ, मैं बहुत अहंकारी हूँ, है ना। ये बताएंगे पांचों चारों अंतःकरण की जो वृत्ति है। तो है किसके धर्म, ये धर्म तो है अंतःकरण के, मानता किसके हैं, अपने मान लेता है। तो ये समझ ले,
फिर वैसे ही जो चिदाभास का हमने बतलाया, ज्ञान अज्ञान आदि, बंधन मोक्ष आदि, ये सब किसके हैं? चिदाभास में। ये सब किसमें? चिदाभास में। मानता किसमें? अपने में। तो इनको अलग अलग समझ लेगा ना कि देख भाई ये तो शरीर हो गया, ठीक है, ये इंद्रिया हो गई, ये प्राण हो गए, ये अंतःकरण हो गया, ये चिदाभास हो गया, है ना, और ये कूटस्थ है। तू अब ये देख तू कौन है, तो फिर पाता है कि मैं तो कूटस्थ आत्मा हूँ, चेतन ब्रह्म। इसमें ही परिश्रम करना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है ना। यूँ बिना परिश्रम किए काम नहीं चलता, अत्यंत परिश्रम करना पड़ता है, अत्यंत अत्यंत पुरुषार्थ है। अत्यंत पुरुषार्थ करके भी अनात्मा में जो आत्म बुद्धि है उसका परित्याग हो जाए और आत्मा का अपरोक्ष हो जाए तो बहुत बड़ा कार्य है, साधारण कार्य नहीं, अत्यंत पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो आपको बतला दिया स्थूल शरीर हो गया, 10 इंद्रियां बतला दी है। अब अंतःकरण चतुष्टय को देखना चाहिए। 95 श्लोक 95। निगद्यतेऽन्तः करणं मनोधि रहङ्कृतिश्चित्तमिति स्ववृत्तिभिः मनस्तु संकल्पविकल्पनादिभिः बुद्धिः पदार्थाध्यवसाय धर्मतः अत्राभिमानादहमित्यहङ्कृतिः स्वार्थानुसन्धानगुणेन चित्तम् निगद्यते अंतःकरणं मनोधिः अहंकृतिः चित्तम् इति स्ववृत्तिभिः मनः तु संकल्प विकल्पनादिभिः बुद्धिः पदार्थाध्यवसाय धर्मतः अध्यवसाय धर्म अत्र अभिमानाद् अहम इति अहंकृतिः स्वार्थानुसंधान गुणेन चित्तम। देखो क्या कहते हैं, अंतःकरणम निगद्यते। जो अंतःकरण कहा जाता है, क्या अंतःकरण, बाह्यकरण बतला दिए कितने? 10। बाह्यकरण कितने हैं? 10। और अंतःकरण, करण हमने बतलाया था, करण माने उपकरण। करण उसको कहते हैं कार्य का जो असाधारण कारण होता है उसको करण कहते हैं, अर्थात जिसके बिना वो कार्य हो ही नहीं सकता है। जैसे मिट्टी जो है वो घड़े का क्या है? करण है। मिट्टी घड़े का करण है। सोना जो है आभूषण का करण है। इसके बिना हो ही नहीं सकता, है ना। कुम्हार के बिना बन जाएगा घड़ा, और चीज के बिना बन भी सकता है किसी तरह, लेकिन मिट्टी के बिना नहीं बन सकता। तो जो कार्य का असाधारण कारण होता है उसको क्या कहेंगे? करण कहेंगे। तो वैसे ही जैसे हमें शब्द सुनना है तो किसी के कान ना हो, आंखें भी है, नाक भी है, रसना भी है, त्वचा भी है, हाथ भी है, पैर है, सब कुछ है, लेकिन क्या है? केवल। तो उसको शब्द सुनाई पड़ता है क्या? क्योंकि शब्द इस विषय का ग्रहण करने में असाधारण कारण कौन है? श्रोत्र इंद्रिय।
तो इसलिए श्रोत्र इंद्रिय को क्या कहेंगे? करण कहेंगे। इसलिए शब्द इस ज्ञान के प्रति श्रोत्र इंद्रिय असाधारण कारण होने से करण है। तो करण इंद्रिया, करण क्या होगी? उपकरण जो मैं बतला रहा हूं, तो ये क्या है? शब्द के प्रति श्रोत्र करण है, स्पर्श के प्रति त्वचा करण है, रूप के प्रति चक्षु करण है, रस के प्रति रसनेन्द्रिय करण है, और गंध के प्रति घ्राणेन्द्रिय करण है। वैसे लेने देने के प्रति हाथ करण है ना, और बोलने के प्रति वाक करण है, और जो है चलने के प्रति, आने जाने के प्रति पैर करण है, और मल त्याग और मूत्र विसर्जन के प्रति जो गुदा और उपस्थ है वो क्या है? करण है। तो करण का मतलब ये है कि जिसके बिना कार्य हो नहीं सकता। तो बाह्य करण कितने हुए? 10। और अब अंतःकरण मतलब अंतःकरणम निगद्यते। अंतःकरण कहा जाता है किस किस को? तो गिनाते हैं, मनः, धीहि, अहंकृतिः, चित्तम इति स्ववृत्ति। अपनी वृत्ति के द्वारा एक अंतःकरण ही क्या होता है? मन, बुद्धि और अहंकार और चित्त। कितने हो गए? 4। एक अंतःकरण अपनी वृत्ति के भेद से मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार से कहा जाता है। आगे खुद बतलाएंगे मन किसको कहेंगे, बुद्धि किसको कहेंगे, पर पहले अंतःकरण की वृत्ति भेद से क्या हो गए? 4 नाम। मन सुनते रहते हैं ना, मन, बुद्धि भी सुनते रहते हो हैं, चित्त भी सुन लेते हो, और अहंकार वैसे सुनते हो लेकिन ऐसे नहीं सुन पाते हो कि ये भी अंतःकरण का ही क्या है? एक वृत्ति है, अंतःकरण की वृत्ति है जिसका नाम अहंकार है। तो क्या करें महाराज, हमारे अंतःकरण का ऑपरेशन कर दो आप हैं। बुद्धि रहने दो और चित्त रहने दो, बाकी क्या करो? मन को और अहंकार को निकाल दो, मन और अहंकार को निकाल दो। तो ऐसा हॉस्पिटल में आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो ऑपरेशन नहीं कर पाएगा, लेकिन सत्संग में जाओगे, किसी संत गुरु के पास जाओगे तो वो क्या कर देगा? वो ऑपरेशन कर देता है। मन को ले लेता है कि मन क्या करे? तू मन तो तू हमें दे दे, अहंकार भी तू हमें चढ़ा दे। अहंकार क्या कर दे? अहंकार भी हमें चढ़ा दे। वैसे तो जरूरत तेरे को किसी चीज़ की नहीं है, तेरे को तो केवल भक्ति की और ज्ञान की जरूरत है हैं? तो वो जो बुद्धि है परिचिन्न, उसको भी ज्ञान से भर देते हैं। चित्त में विचार और बुद्धि के द्वारा ज्ञान, बस। और मन और अहंकार किसको दे दिया? वो दक्षिणा में चढ़ा दिया था। क्या कर दिया था? कि दक्षिणा में मन भी दे दिया और अहंकार भी दे दिया, तो खाली हो गए। फिर ज्ञान जो है यों खोपड़ी में आके विराजमान हो जाता है, क्योंकि ज्ञान का प्रतिबंधक कौन है? अहंकार और ये मन, चंचलता, मन की चंचलता और अपना अहंकार का ये पहाड़। यही क्या है? यही ज्ञान को खोपड़ी में ठहरने, अहंकार तो आने नहीं देता, आ जाए तो मन जो है उसको यों पटक पटक करके ख़त्म कर देता है। जैसे शरद ऋतु के बादल को वायु पटक पटक करके क्या कर देती है? छिन्न भिन्न कर देती। पहली बात तो अहंकार आने नहीं देगा ज्ञान को। थोड़ा बहुत घुस भी गया इधर उधर से तो क्या होगा? ये जो मन है ना, ये मन की चंचलता पटक वटक करके निश्चय कर लेगा कि अब नहीं करूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन फिर वही हो जाएगा हैं। फिर वही स्वार्थ में, लोभ में, चंचलता में क्या करेगा? फिर वैसे ही रह जाता है। तो ये बात है। तो इसलिए ये जो मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त
अपनी वृत्ति भेद से अंतःकरण ही कहा जाता है। अंतःकरण ही के 4 नाम से कहा जाता है। तो मन का स्वरूप समझो, क्या कहते हैं? मनः तु संकल्प विकल्पनादि भी, संकल्प विकल्प के कारण से किसी विषय को, वस्तु को, विचार को लेकर के हैं, उसमें जो संकल्प विकल्प का होना, किया जाए न किया जाए, कैसे किया जाए कैसे ना किया जाए, इस प्रकार का जो संकल्प विकल्प चलते हैं विचार, तो वो किस में चलते हैं? अंतःकरण में ही चलते हैं। लेकिन संकल्प विकल्पात्मक जो वृत्ति है उसको क्या कह देते हैं? मन। क्या कहते हैं उसको? संकल्प विकल्पात्मक वृत्ति को मन कह दिया। वृत्ति ही है लेकिन नाम अलग अलग पड़ जाएंगे। तो संकल्प विकल्प वाली वृत्ति तो मन हो गई। बुद्धि किसको कहेंगे? पदार्थाध्यवसाय धर्मतः, जो पद का अर्थ है। पदार्थ भी ले लेंगे। पद का अर्थ क्या होता है? विषय ही होता है, वस्तु ही होती है। जो पद है, कोई शब्द है उसका, जैसे घड़ा, घड़ा ये पद है। इस पद का अर्थ क्या है? कंबु ग्रीवादिमान जो वस्तु है घड़ा, तो पदार्थ वही हुआ ना। तो वैसे ही तो समस्त जो पदार्थों का निश्चय रूप जो वृत्ति होती है उसको क्या कहते हैं? बुद्धि। बुद्धि में क्या होता है? निश्चय होता है। कहते हैं ना कि भाई इसकी निश्चय शक्ति, जैसे कईयों की मन शक्ति बड़ी प्रबल होती है, बस वो बेचारे क्या है, उलटने पलटने में ही रह जाते हैं। मन में ही रहते रहते, करे ना करे, करे ना करे, करे ना करे। अरे निश्चय कर, करना हो तो कर, न करना हो तो। पर कई जो होते हैं ना, बस वो है, इसको शोभा को ज़्यादा ज्ञान है बात, है ना। ये इनके परिवार में क्या होता है? यही है, करे ना करे, करे ना करे, बस वही मन में ही रह जाते, बुद्धि तक निश्चय नहीं हो पाते, वही रह जाते हैं ना। संकल्प विकल्प में एक कहता है कर दिया जाए, दूसरा कहता है न किया जाए, तीसरा कहता है चलो बन गई सलाह कि किया जाए। प्रातः काल, रात को निश्चय हो गया कि करना चाहिए, प्रातः काल ये हुआ कि नहीं भाई ये समस्या और हो जाएगी। तो जो उसमें ही उलझे रहते हैं, संकल्प विकल्प ही जिनका चित्त चंचल है ना, मन चंचल है, जिनका मन अत्यंत चंचल है, ठहराव नहीं है। ठहराव का में बुद्धि का, बुद्धि का क्या? निश्चय। तो पदार्थों का अध्यवसाय धर्म के कारण से क्या नाम पड़ गया इसका? बुद्धि नाम। क्या नाम है? बुद्धि। अत्र अभिमानाद अहम इति अहंकृति। और क्या है? जो मैं ऐसा जो अभिमान करना है, मैं जो अभिमान करना है, इसका नाम क्या पड़ गया? अहंकार। मैं करता रहता ना, अहम रूप वृत्ति निरंतर क्या निकलती है? अहम रूप वृत्ति निकलती है। मैं ऐसी वृत्ति जो रहती है अंतःकरण की, उसका नाम क्या पड़ गया? अहंकार। ये क्या है? अहंकार। और स्वार्थानुसंधान गुणेन चित्तम, और जो स्व अर्थ है उसका अनुसंधान करना, उसको खोजना है, अर्थात उसका चिंतन करना, तो उसका नाम क्या पड़ गया? चित्त। स्वार्थ का जो चिंतन करना है, स्व माने अपने, अनुकूल जो अर्थ है, विषय है, सब अपने अपने अनुकूल का ही चिंतन करते हैं ना। प्रतिकूल का भी चिंतन इसीलिए होता है अपने अनुकूल के लिए। शत्रु का चिंतन किस लिए हो रहा है? शत्रु के लिए हो रहा है कि शत्रु का नाश करने के लिए हो रहा है? शत्रु का ना, रोग का चिंतन हो रहा है किस लिए हो रहा है? रोग बढ़ाने के लिए हो रहा है, रोग घटाने के लिए हो रहा है? घटाने के लिए हो रहा है ना। हाँ, तो चिंतन जरूर हो रहा है।
तो स्व अर्थ जो अपने अनुकूल विषय का जो चिंतन है, इष्ट चिंतन जिसको कहेंगे, इष्ट अभिष्ट, जो अपना अभिष्ट चिंतन है करना, वो किसका काम है? चित्त का काम है। चित्त से क्या हो? चिंतन हो, जिसको विचार भी हम कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? विचार। तो इस प्रकार ये चार वृत्ति, ये एक वृत्ति ही और भेद से, ये भेद होने से एक चार नाम पड़ गया। मन बुद्धि चित्त अहंकार एक ही अंत है। समझ आ गया? संकल्प विकल्प करना मन का काम है, निश्चय करना बुद्धि का काम है। मैं है, ये सब, ये ऐसी वृत्ति जो है, चाहे वो शरीर को लेके हो, चाहे बुद्धि को लेके हो, चाहे इंद्रियों को लेके हो, चाहे धन को लेकर के हो, किसी को भी लेकर के हो, जो अभिमान रूपा वृत्ति है, मैं, वो क्या है? वो अहंकार। क्या हो गई? अहंकार हो गई। और जो अपने अभिष्ट विषय का चिंतन करना है, ये कार्य कैसे सिद्ध किया जाए, तो उसके लिए जो चिंतन करना है, इसका नाम क्या है? चित्त। तो ये वृत्ति भेद से एक अंतःकरण ही चार भाग वाला चार नामों से कहा जाता है। ठीक है? तो ये अंतःकरण हो गया। अब इनके धर्म भी बतलाएंगे, सब कुछ बतला देंगे। अभी तो ये अंग बतला रहे हैं। अंग क्यों बतला रहे? क्योंकि सूक्ष्म शरीर के अंग 10 इंद्रिया और अंतःकरण चतुष्टय, तो ये कितने हो गए? 14 हो गए। अब प्राण भी आप सुन लीजिए, 5 प्राण। कितने प्राण? 5 प्राण हैं, तो उनको भी सुनो, तो फिर सूक्ष्म शरीर हो जाएगा। तो फिर बतलाएंगे सूक्ष्म शरीर भी तो नहीं है, सूक्ष्म शरीर के जो धर्म हैं वो भी तेरे नहीं है, तुझ में नहीं है, तू इनसे भी अलग है। तू अपनी आत्मा का ज्ञान ही सारे यज्ञों का फल, सारे दानों का फल, सारी उपासनाओं का फल, सारी सेवा व्रत जप तप का फल क्या है? आत्मा का अपरोक्ष अनुभव। ये पता होना चाहिए। यज्ञ जप तप व्रत दान सेवा तीर्थ जितने भी ये सत्कर्म है, इनके अनुष्ठान का जो अंतिम फल है, अंतिम फल भगवान श्री राम कहते हैं ना, मम दर्शन फल परम अनूपा जीव पाव निज सहज स्वरूप। राम जी क्या कहते हैं? मम दर्शन। मम मतलब मुझ आत्मा। शरीर के दर्शन से क्या होगा? संत के दर्शन से वो बात अलग है कि कहाँ जाएगी दृष्टि? आत्मा में ही जाएगी ना। संत के दर्शन से भी, उनके शरीर के दर्शन से भी कहाँ? भक्ति में दृष्टि जाएगी, ज्ञान वैराग्य विवेक है वहीं जाएगी ना। क्योंकि संत जो है एक स्वरूप है। क्या स्वरूप है? ज्ञान का, विवेक का, वैराग्य का, अंतर्मुखता का, सहनशीलता का, तप का, संयम का, ये मूर्ति है। संत का मतलब क्या? संत का मतलब ये है कि सफेद कपड़े में 2 मुट्ठी गेरू डाल दिया और वो कपड़ा पहन लिया, तो संत का मतलब नहीं है। संत का मतलब क्या है? संत मूर्ति है। किस चीज की? त्याग की, वैराग की, विवेक की, ज्ञान की, है ना, तप की, निष्ठा की, अंतर्मुखता की, सहनशीलता की, क्षमा की, ये क्या है? तो वो संत है। ऐसे संत थोड़ा होता है, ऐसे संत नहीं बनते। संत बनेंगे कि जब ये इनकी मूर्ति बन गई, त्याग वैराग विवेक इनकी मूर्ति हो जाता संत। तो जैसे संत के दर्शन से, अब वो दर्शन संत का हो रहा है नहीं, त्याग का हो रहा है, वैराग्य का हो रहा है,
विवेक का हो रहा है, ज्ञान, क्योंकि मूर्ति है तो त्याग वैराग्य ज्ञान की मूर्ति है। जैसे गुलाब जामुन का दर्शन होगा तो क्या होगा, है भूख की निवृत्ति, क्योंकि वो मूर्ति है, वो मिठाई क्या है ना, रस की मूर्ति है, तो दर्शन मात्र से ही क्या होगी, है ना, जी सा आ जाएगा, कहना हरियाणा वालों का जी सा आ जाएगा, है? मुख में क्या आ जाएगा, पानी आ जाएगा ना, हाँ, दर्शन मात्र से ही। तो वैसे ही संत के तो दर्शन मात्र से, संत के दर्शन मात्र से, क्योंकि संत तो त्याग वैराग्य ज्ञान अंतर्मुक्ता की मूर्ति है, निष्ठा की मूर्ति, क्या स्वरूप, विशुद्ध स्वरूप रहा है? लेकिन संसार जहाँ घुस जाता है ना, सुविधा जहाँ घुस जाती है, चाहते सब सुविधा, सुविधा केवल सत्यानाश करती है, और बाकी किसी का करे ना करे, लेकिन जो कच्चे साधक हैं उनका तो सर्वनाश कर देगा। गुरुजी को नहीं देखना चाहिए, गुरुजी की निष्ठा अलग है ना। देखते क्या है? गुरुजी की निष्ठा, उनकी अंतर्मुखता, उनकी साधना, पका हुआ फल है, पके हुए फल की अलग बात है। जैसे हलवा जब पक जाता है ना तो फिर वो कढ़ाई को छोड़ देता है, चिपकता नहीं है, और जब तक पका नहीं है तब तक चलाना पड़ेगा ना, चिपक जाएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, है। जैसे मक्खन, तब तक दही को कब तक मथते, जब तक मक्खन जो है वो छाछ से अलग, उसके बाद मथने की जरूरत नहीं, और भले ही फिर वो पड़ा रहे छाछ के ऊपर, लेकिन छाछ में मिलेगा, छाछ में मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। और यदि बीच में ही रही मार के छोड़ दोगे तो फिर क्या होगा, फिर मक्खन मिलेगा, फिर मक्खन नहीं मिलेगा। हाँ, तो इसलिए कच्चे जो साधक है उनके लिए ये सुविधाएं, चाहे वो किसी भी चीज़ की सुविधा हो, चाहे भोजन की भी सुविधा हो, थोड़ा सा दुख रहना जरूरी है, थोड़ा सा दुख, थोड़ा सा कष्ट जरूरी है, अन्यथा हर चीज का मूल्य और महत्व भूल जाता है। तो कष्ट जरूरी है, सब चीजें थोड़ी सी मुश्किल से मिले तो फिर उनका सदुपयोग भी करेगा और साथ ही साथ लाभ भी ले पाएगा। भोजन वस्त्र आदि का लाभ क्या है एक साधु के जीवन में, तो लाभ यही है कि तप करे, लाभ यही है कि स्वाध्याय करे, लाभ यही है बुराई छोड़े, लाभ यही है सद्गुण अपनाए। तो ये सुविधाओं ने ही सारा मटिया मेट कर दिया। लगन ही नहीं देखते कहीं पर भी, लगन अंतर्मुखता या सेवा या त्याग या भक्ति, ये सब वातावरण अभी अभी बदल गया हमारे सामने। हम जो देखते हैं कि 15-20 वर्षों में ही ऐसा बिल्कुल वातावरण बिल्कुल ही बदल गया, अलग ही वातावरण। अन्यथा साधु को कहाँ फुर्सत अपने काम में, बताया ना अभी विद्यार्थी का जीवन, तो वही साधु का जीवन है कि उठे, चाहे स्नान आदि करे, योग आदि करे, प्राणायाम करे, ध्यान करे, हैं, फिर जो है फिर अपना स्वाध्याय आदि करे, जो पाठ आदि है वो करें। फुर्सत कहाँ है? चिंतन करें, अपने चित्त में झांके, अपने बुराइयों को देखें, अपनी बुराइयों को निकालें। फुर्सत कहाँ है? फुर्सत ही नहीं होती। ये है हर समय कुछ सीखने का भाव। चलो जी यहीं पर आ जाओ, दूर क्यों जाया जाए, समय हो जाएगा नहीं, हाँ। तो अब जो है आप लोग 5 प्राण देखें, हैं, 5 प्राण भी बता देते हैं। प्राणापान व्यानोदान समाना भवत्यसौ प्राणः स्वयमेव वृत्तिभेदात् विकृतिभेदा स्वर्णसलिलादिवत्। प्राण अपान व्यान उदान
समानः, ये एक ही शब्द है। प्राणापान व्यानोदान समानः, तो प्राण, अच्छा आगे बताएंगे, भवति असौ प्राणः स्वयं एव वृत्तिभेदाद् विकृतिभेदाद् स्वर्णसलिलादिवत्। प्राण अपान व्यान उदान समान, ये 5 प्राण है। कितने प्राण है? 5। एक ही प्राण है ना, वृत्ति भेदात बताएंगे। असौ प्राणः स्वयमेव वृत्ति भेदाद, प्राण अपान समान उदान व्यान भवति। असौ प्राण, यह जो प्राण है, स्वयमेव, स्वयं ही, वृत्ति भेदाद, अपनी वृत्ति के भेद से 5 प्रकार का हो गया। प्राण अपान समान उदान और व्यान। असौ प्राण है, समझ लेना। यह प्राणी स्वयमेव, स्वयं ही, अपनी वृत्ति भेदाद, वृत्ति के भेद से, तो एक ही प्राण है ना। दिखता कितना है? 5। एक ही दिख रहा है, लेकिन एक ही प्राण अपनी अपने स्थान भेद, वृत्ति भेद से क्या हो जाएगा? 5। 5 जगह इसके बतला दिए हैं प्राण के। मुख्य तो प्राण यही है। मुख्य प्राण कौन है? जो मुख नासिका से जिसका गमन निर्गमन हो रहा है, गमनागमन, ये जो प्राण है ये मुख्य प्राण है। और फिर जो है वे 5 प्राण कहाँ, 4 कहाँ रहते हैं? तो देख लो, हृदय प्राणो गुदे अपानः समानो नाभिमंडले उदानः कंठ देशे तु व्यानः सर्व शरीरगः, ऐसे बोला है। हृदय प्राणो, ये जो प्राण है ये कहाँ है? इसका संचरण हृदय तक है। इसका संचरण क्या है? हृदय तक है। तो हृदय प्राणो, ये जो मुख्य प्राण है कहाँ है? हृदय में। गुदे अपानः, और जो है गुदा इंद्रिया में अपान, अपान का होता है ना, मल मूत्र का विसर्जन करना, वो किसके द्वारा होता है? जिसका अपान कमजोर हो गया तो उसको कहते हैं क्या हो गया? कब्ज हो गया। उसको क्या हो जाता है? अपान कमजोर होने से क्या हो जाता है? हाँ, कब्ज आदि हो जाता है। और समानः नाभिमंडले, और समान प्राण कहाँ रहता है? नाभि देश में। समान नाम क्यों पड़ गया? क्योंकि जो खाए पिए हुए को पूरे शरीर में समान रूप से पहुंचाता है। कौन ले जाएगा? ये लाना ले जाना काम किसका? वायु का है, प्राण का काम है। धरती का काम नहीं है, धरती तो जड़ है, पड़ी रहेगी। ये जो संचरण है, चलना फिरना है, वो किसमें? वायु में है ना। तो ये और में नहीं है, ये गमनागमन कुंचन प्रसारण है, ये जो 5 जो बतलाए है सब प्राणों में। तो प्राण जो समान है ना, नाभि देश में रहता है, यहीं से पोषण मिलता है। आप देखो, इसीलिए तो बालक जो है वो माता से जुड़ा रहता है नाभि से के द्वारा, तो उसको सारा पोषण मिल जाता है। मुख से तो कुछ नहीं खाया उसने, हैं? सारा पोषण कहाँ से मिलता है? हाँ, नाभि से मिलता है। इसलिए तो बोलते हैं ना कि भाई नाभि में तेल लगाना चाहिए। तो जो पूरी की पूरी 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियाँ है, सब में ही पहुँच जाता है। इतना फर्क है। बहुत होते रहे ना आप लोग कि भाई अजवाइन का वो लगा लो, पानी लगा दिया है, हींग का लगा दिया, किसी को पेट में दर्द हुआ या कुछ सर दर्द है, सर में दर्द लगा रहे कहाँ? तो सर दर्द खत्म। ये सब विद्याएं, जैसे हम देखते हैं आयुर्वेद ना, बस ऐसा उपचार। ये एलोपैथिक वाले क्या करते हैं? केवल लक्षण का इलाज करते हैं। और आयुर्वेद जो है वो लक्षण का इलाज नहीं करता, कारण का इलाज करता है। कारण कहाँ है? जड़ में जाओ भाई। मतलब एलोपैथिक वाले क्या करेंगे? पेड़ को काट देंगे, और आयुर्वेदिक वाले कहेंगे जड़ देखो भाई इसकी, कहाँ जाओ?
जड़ से निकालेंगे तो है ना, अन्यथा फिर निकलता रहेगा। तो इतना गंभीर चिंतन कल्पना भी नहीं कर सकते आप कि आयुर्वेद है। वो जड़ पे जाता है कि कहाँ से हुआ, क्यों हुआ, क्या हुआ है। जुकाम है उससे मतलब नहीं हमें, लेकिन जुकाम क्यों है, कहाँ से हुआ, क्या कमी हुई, इसीलिए जड़ से मिटा देते है ना। तो यही चीज है, अब आप देख लो है कि नाभि में समान प्राण है, सब जगह समान रूप से पहुंच जाता है तुरंत। अलग अलग महत्व है, घी लगाने का अलग है, सरसों के तेल का अलग है, हींग आदि लगाने का अलग है, तिल के तेल लगाने अलग अलग, तुरंत प्रभाव में, तुरंत प्रभाव में अलग अलग प्रभाव है। बादाम रोगन लगाने का अलग है, जिसको जैसा हो उसके हिसाब से, ये मतलब। तो समान कहाँ हुआ, नाभि मंडले। उदान कंठ देशे तू, और उदान कहाँ है, यहाँ कंठ में। तो जो हिचकी, डकार है ना, उल्टी, ये किससे आती है। और व्यानः सर्व शरीर गा, और समस्त जो संधियों में, हड्डियों में, जोड़ों में जो है ना, ये क्या है, सब जगह व्यान है, सब जगह क्या है, व्यान। प्राण कमजोर हो गया भाई इसका, है ना, बात बिगड़ गई है। इसीलिए सब जो है, जो अस्थि के जोड़ हैं, इनमें दर्द हो रहा है, तो बात का ही हुआ, तो व्यान वायु बिगड़ गया, तो उसका इलाज करते हैं। तो वात जो है ना, व्यान, ये भी बोलते हैं कि जो नाड़ियों को खोलना है वो व्यान का काम है। तो बीपी जिसको हो गया है वो व्यान प्राण बिगड़ गया है। जैसे पाइप यदि बंद हो जाएगा तो पानी, तो वो जो हवा खोलती है ना उसको, पाइप को, नसों को, उसको भी व्यान बोला है? वो व्यातनाद व्यानः, खोलने के कारण से उसका नाम व्यान पड़ गया। तो ये 5 प्राण हैं, जो वृत्ति और स्थान भेद से 5 नाम होंगे एक ही प्राण की। असौ प्राण, यह है जो मुख्य प्राण है, एक ही प्राण, स्वयं एवं वृत्ति भेदात, स्वयं ही वृत्ति के भेद से क्या हो गया, 5 प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान। तो प्राण बतला दिया, कहाँ है, हृदय देश में। अपान का काम क्या है, विसर्जन का, त्याग, है ना। और जो समान है वो कहाँ है, नाभि देश में है। उदान जो है वो कंठ देश में, हिचकी, डकार है, उल्टी, जम्हाई, ये सब क्या है, ये उदान के कारण से। और व्यान जो है वो सारे शरीर में है, और अस्थियों के, हाँ, इनमें भी है, ये व्यान प्राण के कारण से हो रहा है सब। तो इस तरह ये जो 5 प्राण हैं, वृत्ति भेद से, आगे दृष्टांत दे दिया है, स्वर्ण सलिलादिवत विकृति भेदात। जिस प्रकार से जो स्वर्ण है एक ही है, लेकिन क्या होता है, विकृति भेदात, विकार के भेद से, अंगूठी है, कुंडल है, कड़ा है, कंगन है, ऐसे ही सलिल माने जल, तो जल ही क्या हो गया, तरंग है, फेन है, बुदबुदा है, ये क्या हो गए, ये विकार है पानी ही, एक पानी ही। वो बर्फ भी क्या है, और वो जो वाष्प है वो क्या है, और वो जो बुदबुदा है, और वो जो लहर है, वो सब क्या है, पानी है। लेकिन वही वृत्ति भेद से उनका भी नाम विकृति, विकार का भेद हो गया। एक तरफ बर्फ है, पानी फेंक के मारा, कोई चोट नहीं लगी, और बर्फ फेंक के मार दिया। अरे कहीं मैंने तो पानी तो मारा था, वो जो बर्फ मारा है क्या, वो पानी तो है। चोट, मर जाता है व्यक्ति, मर जाएगा, इतना वो होता है वो, और है क्या, पानी। तो वैसी विकार, कार्य का भेद हो गया ना, चीज एक ही है, कार्य का भेद से। तो वैसे ही भी कार्य भेद से, वृत्ति भेद से एक ही प्राण 5 भागों में विभक्त हो जाता है। तो ये समझ में आ गया आपके। तो ये बतला दिया आपको 19 तत्व। अभी पहले स्थूल शरीर बतलाया, सबसे पहले तो गुरुजी ने उपदेश देना आरंभ किया है, उसको बता दिया सब, और बताया आत्मा और अनात्मा, है ना।
और अनात्मा में आत्मा का जो अध्यास है, इसी से निर्बंध आत्मा में बंधन भासता है। तो अनात्मा गिनाना शुरू किया कि पहले बताया ये जो स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, ये अनात्मा है, दृश्य है, जड़ है, और तू इनका साक्षी कूटस्थ आत्मा है। वो कहते हैं गुरु जी स्थूल शरीर क्या है, सूक्ष्म शरीर क्या है, कारण शरीर क्या है? तो स्थूल शरीर बताया। पहले तो बताया जो विषय है ना भाई, विषय है, इन 5 विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन 5 विषयों में ही क्या होता है, ये सुख भोग के लिए प्रवृत्त होता है और जन्म जन्मांतरों तक बंधा रहे। ये बतला दिया विषयों का बंधन, बड़ा बंधन। फिर उसके बाद बताया स्थूल शरीर है ना, किससे बना है और इसके पोषण में लगा रहता है और भूल जाता है कि मैंने शरीर क्यों मिला लिया, भूल ही जाता है। उसके पश्चात अब सूक्ष्म शरीर बतलाएंगे, लेकिन सूक्ष्म शरीर बतलाने से पहले आपको बताया कि सूक्ष्म शरीर किन से मिलके बना है। तो 10 इंद्रियां हो गई, 5 प्राण हो गए और 4 एक अंतःकरण ही वृत्ति भेद से क्या हो गया, चतुष्टय रूप हो गया, मन बुद्धि चित्त अहंकार। और इन 19 और 19 की जगह 17 भी कर लेंगे। मन बुद्धि चित्त अहंकार 4 है ना, तो इनको 2 मान लेंगे, मन और बुद्धि, उसी में अंतर्भाव कर लेंगे तो कितने हो जाएंगे, 17। इसलिए महात्मा लोग जो है ना 17वीं मनाते ना, 17वीं 17वीं इसीलिए मनाते हैं कि कोई षोडशी मनाता है, सन्यासी लोग षोडशी मनाते हैं, और ये जो वैष्णव है जो शिव के उपासक है सन्यासी, तो वो तो क्या मनाते हैं, शैव वाले षोडशी मनाते हैं। और जो विष्णु के उपासक है वैष्णव वैरागी आदि, वो क्या मनाते हैं, 17वीं मनाते हैं। तो षोडशी क्यों मनाते हैं कि षोडश कला पुरुष है, ये पुरुष की षोडश कलाएँ हैं, तो एक एक कला का भेदन हो गया षोडशी के दिन, वो पूरा ब्रह्म में विलीन हो गया, यूँ इसलिए वो षोडशी मनाते हैं। और हम लोग 17वीं इसलिए मनाते हैं कि 17 तत्वों का ये सूक्ष्म शरीर है, कि उसका सूक्ष्म शरीर जो है क्या हो गया, अपने अपने तत्वों में विलीन हो गया, वो ब्रह्म रूप, इस तरह से मनाते हैं। तो ये 17 तत्वों से बना हुआ सूक्ष्म शरीर है। तो सूक्ष्म शरीर का स्वरूप जो है वो कल बताएंगे। आज ओम पूर्णमदः